नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविश तिवारी। वैसे तो पूरे झारखंड को भ्रष्टाचार विरासत में मिला है। एक से एक बड़े घोटाले यहां पे देखने को मिला है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पे भूमाफियाओं के द्वारा किस तरह से आदिवासियों की जमीन एवं सरकारी जमीन को लूटा जाता है, ये आपको पता होगा। पूरे झारखंड में हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों की भूमाफियाओं के कब्जा है। सिर्फ धनबाद की बात किया जाए तो आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके बावजूद आदिवासियों के जमीन पे लगातार कब्जा होते जा रहा है। सरकारी जमीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको जानकारी होगा, धनबाद जिले के आमाघाटा मौजे में भूमाफियाओं द्वारा किस तरह से सरकारी जमीन को नकली पेपर बना के लोगों के बीच बेच दिया गया था। बाद में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था और सभी के घरों पर बुलडोजर चला था। एक ताजा मामला धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आमझर पंचायत में देखने को मिला है। दरअसल मामला सरकारी जमीन का है, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी एवं वहां के आदिवासी समाज के लोग आमने सामने हैं। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि मुखिया जबरन सरकारी जमीन का गलत तरीके से पेपर बना के उसको बेचना चाहते हैं और इसमें सीओ का भी मिलीभगत है। वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने बलियापुर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया एवं वहां पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। वहीं 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन प्रखंड कार्यालय में सौंपा गया। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि अगर भूमाफिया अपनी मनमानी पे अड़े रहेंगे तो आगे चलकर वो लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे। वहीं उक्त जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन भी करने की 15 तारीख से तैयार हैं। ये आमझर पंचायत के बगल में एक ज़मीन है जो गेराबाद ज़मीन है और वहाँ की ज़मीन पर ये भूमाफिया धर्मेंद्र रवानी का माने षड्यंत्र है, उसको बेचा जा रहा है। ये खोता प्लॉट 399 है और इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं जो गेराबाद ज़मीन है। उसमें धर्मेंद्र रवानी का कहना है कि हम खरीदे हैं। वो किन से खरीदे हैं और क्या है वो धर्मेंद्र रवानी बताएंगे, ये अंचल अधिकारी बताएंगे कि ये गेराबाद। और पहले से भी हम लोग इसमें अंचल अधिकारी को सूचना दिए थे और इसमें लिखित आवेदन भी दिए हुए हैं। पहले आरटीआई के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है हमारे कि ये ज़मीन गेराबाद ज़मीन है, फिर भी ये धर्मेंद्र रवानी द्वारा ये ज़मीन को बेचा जा रहा है। जो है कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है, एक पंचायत की मुखिया होने के नाते अगर वो जो है कि अपना पंचायत का ज़मीन को गेराबाद ज़मीन सरकारी ज़मीन को गलत तरीक़ा से अगर वो कब्जा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो ये बड़ा उस पंचायत का भी दुर्भाग्य है और झारखंड सरकार का भी दुर्भाग्य है। चूँकि आज ये 2000 आज का बात नहीं, ये 2013 का मामला है। ये आरटीआई से भी जो है कि इसका डिमांड किया गया है, उसमें भी सारा प्रमाण मिल गया है। इसके लिए जो बहुत प्रकार का जो है कि हम लोग को यहाँ पर जो है कि पेपर का माध्यम से बहुत हम लोग को क्लू मिला है जो सरकारी ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात है, हमको तो बड़ा चिंता और विचित्र लग रहा है कि ये सरकारी ज़मीन में अंचल अधिकारी और कर्मचारी कैसे करके रसीद काट रहा है और ऑनलाइन में भी कैसे करके चढ़ा रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम तो कहेंगे सरकार से कि ये जो भी कर्मचारी इस तरह का भ्रष्टाचार से जो है कि लिपित है, उनको जो है कि तुरंत इसमें कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। वो बलियापुर से शुरू होना चाहिए और पूरे राज्य के लोग देखेंगे। मेरा नाम रविश्वर मरांडी। वहीं आमझर पंचायत के मुखिया का कहना है ग्रामीण जो भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है, कोई सरकारी जमीन नहीं है, सारी जमीन रहती है। मैं कई बार पेपर प्रस्तुत कर चुका हूँ, आगे भी जब भी बैठक होगा हम पेपर को प्रस्तुत करेंगे। ग्रामीण को जिस तरह से जांच कराना है वो जांच करा ले। सारी जमीन रहती है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। ग्रामीणों को गलत फहमी हुआ है, बैठकर बात कर लेना चाहिए।
पेपर को समझ लेना चाहिए। देखिए, ग्रामीण का जो विरोध है ये सरासर गलत विरोध है मेरा ऊपर, और हम कोई गिरावत ज़मीन को कब्जा नहीं कर रहे हैं। वो लोग जांच करा दे, अंचल अधिकारी से जांच करा दे, भू राजस्व कर्मचारी से जांच करा दे, कहीं से भी वो लोग जांच करा दे। गिरावत अगर घोषित होता है तो हम ज़मीन को छोड़ देंगे। हमारा ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है, और ज़मीन है रैयत का नाम पर, हम और मेरा नाम पर कुछ नहीं है ज़मीन में। लेकिन मेरे पार्टनर का नाम से एग्रीमेंट है, जो हम ज़मीन पर काम करवा रहे थे। यहाँ मुखिया है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। तो वो लोग विरोध किया जैसा ऐसा गिरावत है तो गिरावत का जांच करा दे, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ज़मीन जिसका है हम उनको जो पैसा दिए हम वापस ले लेंगे अगर गिरावत है तो। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अंचल अधिकारी से जांच करा ले, वो लोग तो आरोपी अंचल अधिकारी को भी बता रहे हैं। वो लोग और ऊपर में अधिकारी है ना, लोग डीसी को लिखे, LRDC को लिखे, ज़मीन का तो और मालिक है, राजस्व भू कर्मचारी को लिखे, वो आके जांच करेगा। ये जमीन किसके नाम से है? ये ज़मीन पहले कालिदासी के नाम से है, उसके बाद कालिदासी के नाम से उसके बाद लिया गया है माया अग्रवाला को, जो डीड है। वो सामने हाँ। पार्टनर है, वो सामने आ रहा है। हाँ, उनको जब बुलाएंगे तब आ जाएगा। और वो लोग रैयत को भी बुलाएंगे तो आएगा। और वो लोग बोल रहे हैं कोई सामने आ नहीं रहा है। हम बुलाएंगे रैयत को। रैयत का यदि आरोप, रैयत को यदि बुलाना पड़ेगा, ये लोग बोल रहे हैं बुलाने के लिए, वैसा अगर काम पड़ेगा तो रैयत आएगा। रैयत कलकत्ता में रहता है, ऐसे किससे आएगा? दिल्ली आने नहीं सकेगा। जो रैयत है वो बाहर में है, और आप कैसे काम करा रहे हैं इस जमीन में? मेरा हमको लिखित दिया है, पावर दिया गया आपको? हाँ, एग्रीमेंट दिया गया है काम करने का, सब चीज़ करने का। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों को आप धमकी दे रहे हैं कि जो भी यहाँ जमीन में आएगा सबको मार देंगे। ग्रामीण को हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, और कोई मारने का हम कभी बात नहीं बोले हैं। ऐसा सरासर गलत बात है। ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत भवन रात भर खुला रहता है, यहाँ पर मांस वगैरह का सेवन होता है। पंचायत भवन तो रात भर खुला नहीं रहता है। हाँ, 6-7 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, और खाना यहाँ बनता है। दारू का कोई सेवन नहीं है यहाँ, ये तो सब गलत बात है।